हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया था कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, कंपनी में कैश आता है, जब लोग शेयर खरीदते हैं कंपनी में कैश देते हैं तो उसकी गारंटी कैसे करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। एक तो होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, पहला ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर फर्स्ट ऑप्शन एट पार, एक होता है एट पार, दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और एक तीसरा ऑप्शन होता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब मान लेते हैं कंपनी के शेयर की एक एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है, 100 ईच। अब कंपनी अपना शेयर इशू करेगी तो हो सकता है वो 100 रुपए में इशू करे, फेस वैल्यू के बराबर, जितने का शेयर का फेस वैल्यू है उतने में ही शेयर इशू करे, या हो सकता है प्रीमियम पर। प्रीमियम मीन्स होता है कंपनी के फेस वैल्यू से अधिक कीमत लगा करके शेयर इशू करना। जब कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, उसको लगता है कि मेरी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि लोग शेयर तुरंत खरीद लेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो कंपनी अपने शेयर का कीमत बढ़ा देती है, फेस वैल्यू से भी ज्यादा कीमत पर शेयर बेचती है। मान लेते हैं 110 रुपए, तो यहां पे 100 रुपए कैपिटल का होगा और 10 रुपए प्रीमियम का होगा। ये 100 प्लस 10, 100 रुपीज कैपिटल का और 10 रुपए प्रीमियम का। अच्छा, थर्ड ऑप्शन होता है डिस्काउंट। अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी के शेयर की डिमांड कम है तो जो 100 रुपए फेस वैल्यू है उससे कम रेट करके कंपनी शेयर इशू करती है। मान लेते हैं 90 मीन्स 100 माइनस 10, यहां 10 रुपए कंपनी ने डिस्काउंट किया। अब तो ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी पार वैल्यू पे शेयर इशू करेगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अगर प्रीमियम पर इशू करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, मतलब ज्यादा पैसा, 10 के बदले में 110, 100 के बदले में 110 रुपए मिल रहा है। और अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ तो कंपनी को लॉस होगा, मतलब 100 के बदले में 90 रुपए मिल रहा है। तो एंट्री करते समय आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए किस्तों में पेमेंट करने की सुविधा है। कंपनी ने 15,000 शेयर इशू किया है, 15,000 शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 ईच है, लेकिन मान लेते हैं पार वैल्यू है 100 पर ही इशू हुआ है और उसको किस्तों में बांटा गया है 40 रुपए, 25 रुपए और 35 रुपए। मान लीजिए 3 किस्त में पेमेंट है। तो कल हम आपको एंट्री बताए थे, इसकी 2 एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। तो हम आज ये तीनों एंट्री, तीनों ट्रांजेक्शन के, तीनों इंस्टॉलमेंट की एंट्री फिर से बता रहे हैं। ये पार की स्थिति बनेगी और प्रीमियम और डिस्काउंट के समय थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट चेंज होता है। तो हम फिर से ये एंट्री बता रहे हैं। एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्री इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 4 में हमने ये बता दिया था, लेकिन आज उसी को रिवाइज करके इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी हम आपको समझाएंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री हो जाएगी 15,000 इंटू 40 मीन्स 15,60,000, 6 लाख रुपीज, 6 लाख। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। याद रखिएगा, हमने कल बताया था कि जो कंपनी शेयर इशू करने पे एंट्री होती है, करती है, वो हर किस्त के लिए 2-2 एंट्री करती है। तो यहां याद रखिएगा कि ये 2 एंट्री जो हुई, इसका मतलब क्या हुआ। यहां पे एप्लीकेशन यहां क्रेडिट है और यहां एप्लीकेशन डेबिट है। इसका मतलब हो गया
कि अगर हम जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे तो ये बैंक अकाउंट अलग बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अलग बनेगा, फिर शेयर एप्लीकेशन बन ही चुका है और ये शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो बैंक और कैपिटल के बाद छोड़ दिया जाए, शेयर एप्लीकेशन की बात करें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब अकाउंट बनाएंगे तो एक बार क्रेडिट होगा और एक बार डेबिट हुआ है, तो ऐसे में एक बार क्रेडिट हुआ 6 लाख रुपए, डेबिट हुआ 6 लाख रुपए, एप्लीकेशन खत्म हो गया। इनकी बची क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कोई पहली एंट्री नहीं है, पहले भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन में ये एंट्री आप पढ़ चुके हैं। ये तो हो गई एप्लीकेशन के दोनों एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखें, एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनेगी 15,000 इंटू 25, कितना आएगा 3,75,000। अब इसका पैसा आ भी जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,75,000। अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा 15,000 इंटू 35, ठीक है 5,25,000। और इसका भी पैसा मिल जाएगा, इनकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट होगा 5,25,000। ये एंट्री हम आपको कल बताए थे, लेकिन आपको ध्यान दीजिए ये तो एंट्री होगी पार वैल्यू की। क्यों, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए था और 100 रुपए में ही इशू हुआ। क्यों, इसका टोटल देखा जाए तो 100 आ रहा है। लेकिन अब आपको हम सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है। ऐसा तब होता है जब कंपनी को लगता है कि कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी के शेयर की डिमांड अच्छी होगी, तो उसका अच्छा रेट लगा करके 100 रुपए से ज्यादा 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, 108 हो सकता है, 115 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं 110 रुपए में शेयर इशू हुआ, तो अगर 15,000 शेयर कितने में इशू कर दिया जाए, 110 रुपए में, तो यहां देखिए यहां पे 100 की बजाय हम क्या लिख रहे हैं 110। अब याद रखिएगा इसका टोटल अब 110 होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कहां एडजस्ट होगा, लेकिन अगर इन केस न दिया हो तो हम प्रीमियम का अमाउंट इसी अलॉटमेंट पे एडजस्टेड मानते हैं। मतलब ये अमाउंट 10 रुपए बढ़ जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे, ये हो जाएगा 35। याद रखिएगा इस 35 में 25 रुपीज कैपिटल है और 10 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है 10 रुपए प्रीमियम का है और 25 किस चीज का है, कैपिटल का। अगर आप ऐड करें 40, 35, 35 टोटल कर लीजिए 110 रुपीज हो जाएगा। तो अब यहां देखिए प्रीमियम पे फोकस करना है आपको। प्रीमियम एप्लीकेशन पे कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट कॉल पे कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज हुआ अलॉटमेंट पर। तो इसका मतलब एप्लीकेशन की जो एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे, फर्स्ट कॉल की जैसे एंट्री करते थे ऐसे ही करेंगे। बस आपको फोकस करना है अलॉटमेंट की दोनों एंट्री में क्या चेंज हो रहा है। अगर यहां पे 35 हो रहा है, 25 प्लस 10, 25 कैपिटल प्लस 10 कैपिटल प्रीमियम, तो ऐसे में याद रखिएगा अलॉटमेंट की हर कॉल की दो एंट्री होती है, एक ड्यू कराने की, एक पेमेंट कराने की। तो यहां हमने कहा ड्यू कराने वाले, पेमेंट में नहीं। जब कंपनी ड्यू कराएगी, लोगों को नोटिस देगी कि आप लोग अलॉटमेंट का पेमेंट करिए, तो ये एंट्री कराएंगे
और प्रीमियम हमने रहा कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी इसी ड्यू वाले एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये एंट्री में चेंज आ जाएगा। और अमाउंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये 15,000 शेयर इंटू 25 करेंगे तो ये तो कैपिटल में जाएगा 3,75,000, लेकिन प्रीमियम में 15,000 इंटू 10 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो अब ये 5,25,000 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5,25,000, मतलब अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू हुआ 5,25,000, लेकिन याद रखिए रहिएगा ये पूरा कैपिटल का नहीं है, कैपिटल का 3,75,000 है और बाकी 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का है। और जब ये पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अब तो पूरा मिलेगा 5,25,000, एक्स्ट्रा बढ़ के अमाउंट मिलेगा, तो यहां आ जाएगा 5,25,000, 5,25,000 ये अमाउंट हो जाएगा बस। बाकी एप्लीकेशन की दोनों किस्तों में, फर्स्ट कॉल की दोनों किस्तों की एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं होना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, उसे क्रेडिट करते हैं, और जनरली अलॉटमेंट में ही ये अमाउंट एडजस्ट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं कहा है कि आप एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल में अमाउंट एडजस्ट करिए, तो यही प्रीमियम वाला अमाउंट यहां न करके फर्स्ट कॉल का ड्यू कराएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दीजिएगा। अगर एप्लीकेशन में कहा है तो ये वाली एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, तो यहां टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दीजिएगा। लेकिन अगर कुछ कहा हो या न कहा हो तो हम जनरल केस में हम अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का अमाउंट एडजस्ट करते हैं, तभी टोटल 110 आएगा। तो ये तो हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, कौन सा? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अच्छा, थर्ड ऑप्शन होता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, मतलब जब कंपनी को लगता है कि शेयर की डिमांड कम है, लोग शेयर खरीदने में इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, तो कंपनी अपना रेट डाउन कर देती है, 100 रुपए के बदले में वो 90 रुपीज में ही शेयर इशू कर रही है। तो यहाँ पे तो कंपनी को लॉस होना है, सेम ऐसे ही रहेगा, जो यहाँ 110 लिखा है ये केवल 90 हो जाएगा, और ये टोटल 90 आना चाहिए। जो 25 से 10 बढ़ करके 35 हो गया था, वो घट करके 15 हो जाएगा। 15 फेस वैल्यू तो 25 ही है, और ये 25 ही है, और उसमें 10 रुपीज माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 15। बाकी एप्लीकेशन की वही है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट वही है, इसमें भी वही है। हो सकता है ये डिस्काउंट के अमाउंट स्पेशली क्वेश्चन में दिया हो कि फर्स्ट कॉल पे शो करिए या एप्लीकेशन पे शो करिए, अगर कहा होगा तो उसी पे करिएगा, नहीं कहा होगा तो हम अलॉटमेंट पे ही अमाउंट एडजस्ट कराते हैं। तो फिर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन की जो एंट्री जैसे करते थे वैसे ही होगा, फर्स्ट कॉल पे जो जैसे करते थे वैसे ही होगा, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज आनी है। क्या चेंज आनी है? यहां देखिएगा थोड़ा सा, अगर डिस्काउंट पर इशू है तो हमने कहा ये 25 की जगह 15 होगा, 25 माइनस 10, तो हमने कहा एप्लीकेशन की सेम एंट्री बनेगी, फर्स्ट कॉल की सेम एंट्री बनेगी, लेकिन अलॉटमेंट वाली एंट्री में चेंज होना है। ये ड्यू कराने की है और ये पेमेंट की है। ड्यू में क्या होगा? ये डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो यहां पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को डेबिट करा देंगे। और अमाउंट क्या होगा देखिएगा, अमाउंट क्या होगा देखिएगा, जैसे 15,000 इंटू 15 करेंगे, ये तो हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट का 2,25,000, 2,25,000। कैपिटल में वही इतना जाएगा, फेस वैल्यू को बराबर 25 फिक्स होता है, चाहे वो पार पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पर इशू हो, चाहे डिस्काउंट पर। तो 15,000 इंटू 25 तो आएगा कैपिटल में फिक्स अमाउंट 3,75,000, और डिस्काउंट 10 रुपए है, 15,000 इंटू 10 करेंगे 1,50,000। तो यहां याद रखिएगा 3,75,000 में 1,50,000 डिस्काउंट हो गया, मींस मिलेगा कितना? 2,25,000, मतलब 15,000 इंटू 15 2,25,000,
और जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी में जो पैसा आएगा 2,25,000 होगा, 2,25,000 होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कंपनी शेयर पार वैल्यू पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पर इशू कर सकती है और डिस्काउंट पर। अगर पार वैल्यू पे इशू करती है तो कैसे एंट्री होती है, डिस्काउंट पर प्रीमियम पर इशू होता है तो कैसे एंट्री होती है, और अगर डिस्काउंट पर कंपनी शेयर इशू करती है तो कैसे एंट्री कराते हैं। तो ये आपका इशू ऑफ शेयर का 3 तरीका है। तो आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।